देखिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो भी इंट्रोडक्शन है वो सारी चीजें देख चुके हैं। कोहेन एंड बोयर के बारे में पढ़ चुके हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या ये पता है, जीएमओस क्या है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, टेक्निक्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या इन्वॉल्व होता है, ऑब्वियस सी बात है रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जिसमें एक क्या होता है, होस्ट के डीएनए में एक फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन को हम इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है, हमने आपको बताया था कि सिंगल जीन अगर हम होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो डीजेनरेट हो जाएगा, वो एलियन जीन की तरह बिहेव करेगा, इसलिए हम उसे एक होस्ट, एक वेक्टर के थ्रू इंटर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मच्छर मलेरिया फैलाने में आपको एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोनिंग की प्रॉपर्टी होती है। इसके पास ORI होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और इससे वो रेप्लिकेट करके अपने नंबर ऑफ कॉपीज को बना लेता है, ठीक। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज बनाएंगे और फिर उसके बाद इसको होस्ट में इंसर्ट कर देंगे। यही हमारा आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग देख रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स में क्या क्या है, एंजाइम है, क्लोनिंग वेक्टर है, कॉम्पिटेंट होस्ट है। कॉम्पिटेंट होस्ट जिसको वो डिजायर्ड जीन चाहिए, जिसके अंदर हम वो डिजायर्ड जीन इंसर्ट करने वाले हैं। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम का तो सारा ही रोल होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट कराने में। यहाँ पर भी एंजाइम, आप लोगों ने इसके पहले चैप्टर में भी बहुत तरह के एंजाइम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे पढ़े हम लोगों ने। अभी यहाँ पर भी अलग एंजाइम पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों के लिए हम लोग अलग अलग लेक्चर्स देखेंगे। आज हम लोग लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एंजाइम देखेंगे। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 3 तरह के एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 इज लाइसिंग एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम, नंबर 2 इज क्लीविंग एंजाइम, एंड नंबर 3 इज डीएनए लाइगेज, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल होता है। लाइसिंग एंजाइम क्या होता है, ये एक थोड़ा आपको नया दिख रहा होगा। लाइसिंग एंजाइम, मान लीजिए कि ये सेल है और इसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इस सेल को तोड़ करके ये जेनेटिक मटेरियल बाहर निकालने के लिए जो एंजाइम का यूज होता है उसे हम लोग लाइसिंग एंजाइम कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, हमें बैक्टीरिया से उसका या बैक्टीरिया का वॉल तोड़ करके उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर निकालना होगा, तो उसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो होगा लाइसोजाइम, फॉर एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सबको पता है सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके जो भी जेनेटिक मटेरियल हमें बाहर निकालना होगा उसके लिए जो एंजाइम लगेगा वो होगा, नाम से ही क्लियर है, सेल्यूलेज, ठीक है। किसी भी नाम के आगे अगर एज लगा है तो समझ जाइएगा कि वो एंजाइम है। ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, न्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या फिर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं फंजाई का। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए वो काइटिनेज चाहिए, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है ना। तो ये लाइसिंग एंजाइम क्या है, सेल वॉल को तोड़ करके जेनेटिक मटेरियल बाहर निकालने के लिए। अब जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करो। कुछ लिखना होगा तो हम लोग कल लिखेंगे, आज हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं। क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम का काम है काटने का, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर्ड से समझ में आता है कि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो उसी न्यूक्लियस से रिलेटेड है। अब जैसे एक्सोन्यूक्लियस की बात करें तो ये डीएनए है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। अगर हमें इसके प्राइम रीजन से डीएनए को कट करना होगा तो ये कहलाएगा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। हमें डीएनए का प्राइम रीजन में डीएनए को कट करना है, देन द एंजाइम विल बी रिक्वायर्ड, नेम
इज एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस ऑब्वियस सी बात है, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। जैसे एक्सोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट में क्या हो गया, जुएं आ गई जो सर ऊपर आपके शरीर के ऊपर रहती है। एंडोन्यूक्लियस में वर्म्स आ गए जो आपके पेट के अंदर रहते हैं। एंडोन्यूक्लियस बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसको ऑपोजिट है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अगर हमें बीच में से काटना होगा तो हमें यूज होगा एंडोन्यूक्लियस। लेकिन एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए, प्रॉपर्टी ये है कि ये इस तरह से काटता है। समझ में आया? अब देखिए काटने के बाद इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, बिल्कुल स्टिकी एंड्स वाला, या फिर दूसरा डीएनए ले आइए। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से काटता है। कैसे काटेगा कि एक डीएनए ऐसा हो गया और दूसरा डीएनए जो कटा है वो ऐसा हो गया, मान लीजिए होस्ट का डीएनए, ठीक है। फिर हम इसको ला करके ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसका जो है वो इस तरीके से कुछ सिस्टम होता है डीएनए को कट करने का। बट ऑल इन ऑल ये क्या होता है, डीएनए को मिड रीजन से कट करता है एंडोन्यूक्लियस। बात समझ में आ गया? एंड द लास्ट वन इज डीएनए लाइगेज। जब डीएनए कट गए हैं, डिजायर्ड जीन हमें मिल गया है, फिर उस डिजायर्ड जीन को, जैसे एक्स और वाई है, इसका डिजायर्ड जीन मिल गया, अब इसमें इंसर्ट करना है, तो फिर डीएनए को हम उस इंसर्ट करेंगे, मतलब दो डीएनए को जोड़ेंगे। यहां से डीएनए कट गया, दूसरा डीएनए कट गया, इन दोनों डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज। इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी और अलग अलग फंक्शन हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जब टेक्निक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। डीएनए लाइगेज का काम है डीएनए को जोड़ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में पहले आपने क्या किया, डिजायर्ड जीन को बाहर लिया, उसे वेक्टर में इंसर्ट किया और फिर वेक्टर से हमने होस्ट में इंसर्ट कर दिया। तो जब वेक्टर में उसको इंसर्ट किया तो जोड़ा ना, तो जोड़ा किससे, डीएनए लाइगेज से। और काटा किससे, कैसे था, वेक्टर को, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, हाँ, ये इसे काटा, किससे काटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और फिर ला करके डिजायर्ड जीन यहाँ पे जोड़ा, किससे जोड़ा, डीएनए लाइगेज से। और वो डिजायर्ड जीन हमें कहीं बाहर से मिला है, कहीं फॉरेन जीन के थ्रू मिला हुआ है। बात समझ में आ गई? इतनी सारी लाइसिंग एंजाइम सेल वॉल को तोड़ करके जेनेटिक मटेरियल बाहर निकालने का काम है। क्लीविंग एंजाइम जो है वो क्लीव करता है, काटता है, एक्सोन्यूक्लियस एंड्स पे काटता है, एंडोन्यूक्लियस मिड सेक्शन में काटता है, डीएनए लाइगेज डीएनए के सेक्शंस को जोड़ने का काम करता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? कल हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, बिकॉज दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ,